पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके विरोध में थी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। केंद्र सरकार के मना करने के बाद बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था और अब बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की बड़ी जीत। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातीय जनगणना जो है वो जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि इसको चुनौती आखिर हाईकोर्ट में मिल सकती है या नहीं, क्योंकि कोर्ट में इससे पहले 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट में अब नीतीश की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना जारी रखने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की बड़ी जीत यहां देखने को मिल रही है। तो कोर्ट ने सभी 6 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की बड़ी जीत। अब जातीय जनगणना जारी रहेगी। इससे पहले 6 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी बिहार में, जिसके चलते अब जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट का यह आदेश है। अब जातीय जनगणना पर किसी तरह की रोक नहीं है। जातीय जनगणना जो है वो पूरी तरह से जारी रहेगी और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी जीत यहां देखने को मिल रही है। इससे पहले कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी जातीय जनगणना को मिल गई है। अब आगे का क्या रास्ता होगा जातीय जनगणना के लिए, जितेंद्र जी? अब यही है कि नीतीश सरकार को जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है ये एक योजना थी कि किसी भी तरीके से बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना को लागू करवाया जाए और लगभग अब अंततः नीतीश सरकार इसमें सफल होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार का शुरू से प्रयास ये था कि बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना करवाया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि बिहार के अंदर में किन किन जातियों का कितना प्रतिशत है। तक इसको लेकर के जो है कुल 6 याचिकाएं लगाई गई थी हाई कोर्ट के अंदर में, और पहले जो है हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। फिर याचिकाकर्ताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए पटना हाई कोर्ट जाइए, और फिर जो है याचिकाकर्ता जो है पटना हाई कोर्ट में आए। लेकिन बिहार सरकार की ओर से जो अटॉर्नी थे पीके शाही, उन्होंने ये दलील दी कि सरकार जो है इस तरह के जनगणना के माध्यम से कुछ ऐसी नीतियां बनाना चाहती है और ऐसे आरक्षण वाले प्रावधानों को राज्य के अंदर में लागू करना चाहती है जो अब तक उसके जो मूल अधिकारी हैं उनको नहीं मिल पाया है। ये जो है इसके लिए अनुमति दी जाए, और इस बात से जो है कोर्ट भी अपनी सहमति जताई और जातिगत आरक्षण को कराने की अनुमति है फिलहाल बिहार के अंदर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। दिलीप, पटना हाईकोर्ट से अब जातीय जनगणना का जो रास्ता था वो साफ हो गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में है। समाज में जितने भी जाति हैं सभी को बराबर का अधिकार मिले, और अगर कोई जाति ऐसी है जिसको कि आज तक वो मुख्य राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, तो उसे भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना का दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ लोग जाति के नाम पर राजनीति करके और समाज के प्रति चिंता कम करेंगे, अपनी राजनीति चमकाने का ज्यादा प्रयास करेंगे।
तो जातीय जनगणना को उस जाति के विकास के लिए, उस जाति को आगे बढ़ाने का उपयोग हो। और ये काफी अच्छा रहेगा समाज के लिए, सभी को। भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सभी लोगों का विकास होगा, सभी लोगों का प्रयास रहेगा, सभी समाज आगे बढ़ेगा। तो आप सहमत हैं इस पटना हाईकोर्ट के फैसले से? एकदम हम स्वागत करते हैं। और जातीय जनगणना से जाति को फायदा हो, इसकी चिंता पॉलिटिशियन को, राजनीतिकों को करना चाहिए, न कि जाति के नाम पर अपने आप को। बहुत लोग ऐसे बिहार में नेता हैं। चलिए ठीक है, इसी खबर पर हमारे साथ जेडीयू से नेता मनोज जी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज जी, पटना हाईकोर्ट से जातीय जनगणना को अब हरी झंडी मिल गई है, क्या लगता है कि अभी इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है? देखिए, जो बिहार के विरोधी लोग हैं, जो जातिगत जनगणना का जहां एक समय भाजपा पक्ष में रही और उसके बाद अचानक वो बिहार के विकास के बारे में सोची नहीं और उस विषय पर चली गई। जातीय जनगणना पर सभी लोगों के दलों के साथ बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ, तब उसके बाद आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब पता नहीं क्यों इस विषय को छोड़ी और कोर्ट के अंदर गई। हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर जाए, लेकिन हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में, पहले तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहां से पटना हाई कोर्ट को निर्देशित हुआ था। न्यायालय का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मनोज जी के अब 17 साल से नीतीश सरकार रही है, लेकिन अब चुनाव आने के वक्त में ही जातीय जनगणना पर क्यों जोर दिया जा रहा है? नहीं, जातीय जनगणना चुनाव के आने के वक्त में नहीं दिया गया। ये तो 2 साल पुराने से ही, जिस समय एनडीए के साथ हम थे, उस समय से ये बातचीत रही है। जातीय जनगणना पूरे स्तर पर कराने के लिए प्रधानमंत्री से भी सारे एनडीए के सारे दलों के सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी, प्रतिनिधिमंडल गया था। तो ये तो बीच में कोर्ट में जाकर नहीं, ये लगभग साल भर हो रहा है कि इस मामले को लटका दिया गया है। हम तो जातीय जनगणना का जिस तरह से कराना है, क्या नियम रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, सबको स्पष्ट करके उस पर तो कार्य भी कर रहे थे। लेकिन बीच में कोर्ट के जो आदेश हुआ वो तो मानना ही पड़ेगा। तो हम लोग तो कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि कोर्ट के आदेश को भी अध्यादेश लाकर हम चुनौती दे दें, बंद कर दें। इसलिए अब भाजपा क्या करेगी तो नहीं कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर नहीं गया तो जातीय जनगणना का जो एक पहलू मात्र बचा हुआ है उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। और जो हमारा ध्येय है कि कौन समाज का कौन जाति गरीब है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हमारी सरकार विचार करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी और मनोज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।